आप सबका अपने टू द पॉइंट कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आई फ्लो के बारे में। आई फ्लो आज चर्चा में है, क्यों है इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। इसके पहले आप लोगों का एक निवेदन था कि साइड में हो जाया करें, सर हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यदि आपको आवश्यक है। तो अब सारी चीज़ें दिख रही हैं, कुछ भी आपका कटेगा नहीं, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे कि क्या है आई फ्लो। आई फ्लो हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, इन सब बिंदुओं पर हम समग्र रूप से बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात, जो आई फ्लो है ये है क्या। आई फ्लो ये मुंबई शहर के लिए 2019 में ही इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था। ये मुंबई शहर के लिए एक प्रकार से आप जो बाढ़ आपदा हमारी आती हो उससे पूर्व एक प्रकार से देखा जाए तो चेतावनी कार्यक्रम है, चेतावनी से संबंधित है। क्या है कि जैसे मुंबई शहर के लिए अत्याधुनिक एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली है जिसको हम आई फ्लो के नाम से जानते हैं। तो एक प्रकार की बाढ़ चेतावनी प्रणाली है, लेकिन ये अत्याधुनिक तकनीकी से लैस बाढ़ चेतावनी प्रणाली है। अब आई फ्लो के बारे में क्या देखना है आपको। सबसे पहली बात, इसमें क्या पूछा जा सकता है इस तरह के प्रश्नों में। इस तरह के प्रश्नों में सबसे पहली बात एक यह होता है कि आई फ्लो मतलब जो भी विषय वस्तु है आपकी वो किस क्षेत्र से संबंधित है, उसका कार्य क्या है। तो कार्य इसका क्या है, यह एक अत्याधुनिक एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली है। किस शहर के लिए तैयार की गई है, तो यह मुंबई शहर के लिए तैयार की गई है। अब दूसरा प्रश्न यहां से क्या उठता है कि इसका निर्माण, इसको बनाया किसने है, इसका संरचना जो है इसको बनाया किसके द्वारा गया है। तो बनाया किसके द्वारा गया है, सबसे पहली बात याद रखिएगा है क्या। दूसरी बात, बनाया किसके द्वारा गया है। तो बनाया किसके द्वारा गया है, सबसे पहले आपको बता दें ग्रेटर मुंबई नगर निगम है और महाराष्ट्र सरकार। ग्रेटर मुंबई नगर निगम और महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 2019 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से एक रिक्वेस्ट किया था कि हमें कुछ इस तरह का बाढ़ चेतावनी प्रणाली उपलब्ध कराएं जिससे जो बाढ़ आती है महाराष्ट्र में, जो बाढ़ आती है, जिस प्रकार से महाराष्ट्र बाढ़ दशाओं से असुरक्षित होता जा रहा है, तो उसके लिए पूर्व चेतावनी हमें मिल जाए। तो कब का कार्यक्रम था ये, 2019 में, और अब यह डेवलप हो चुका है और आज के दिन, आज 12 तारीख के दिन इसको लॉन्च किया जाएगा। तो सिर्फ आपको याद रखना है क्या, आई फ्लो जो है ये मुंबई शहर के लिए अत्याधुनिक एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली है। इसको ग्रेटर मुंबई नगर निगम और महाराष्ट्र सरकार के निवेदन पर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा बनाया गया है। हमारे पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है कि ये बाढ़ चेतावनी प्रणाली है, तो बाढ़ चेतावनी प्रणाली की महाराष्ट्र को आवश्यकता क्यों है, विशेषकर मुंबई शहर को आवश्यकता क्यों है। तो मुंबई शहर को आवश्यकता इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं मुंबई जो शहर है द्वीपीय शहर, एक बार द्वीप पर बसा हुआ शहर है और टापू पर बसा हुआ शहर है, और मुंबई की जो सीमा है वो समुद्र से लगती है। समुद्र से नज़दीक होने के कारण मुंबई में क्या है, चक्रवातों का एक तो खतरा रहता है। हाल ही में निसर्ग नामक चक्रवात आया था, आप सबको पता है। दूसरी बात यह है कि मानसून के समय में यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो जब बहुत ज़्यादा एक दिन में बहुत ज़्यादा बारिश, लगभग 90 सेंटीमीटर 96 सेंटीमीटर तक वर्षा 24 घंटे में हो जाती है, तो निश्चित रूप से क्या होता है कि जो इनकी जल निकासी प्रणाली है वो उतनी उत्कृष्ट नहीं है। इस वजह से क्या होता है, बाढ़ की समस्या, पूरा मुंबई शहर एक प्रकार से जलमग्न हो जाता है, जिससे यहाँ पे प्रशासनिक समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और महाराष्ट्र सरकार का प्रयास था कि कुछ इस तरह से निगरानी प्रणाली इनको मिल जाए जिससे पूर्वानुमान एक प्रकार से आ सके और उसके खिलाफ, उससे कैसे बचाव किया जाए मुंबई का, उसके लिए कार्यक्रम घोषित किया जा सके, उसके लिए प्रयास किया जा सके। तो ये था। दूसरी बात आती है कि जो मुंबई शहर है इसकी प्रतिरोधक क्षमता में सुधार हो सके। प्रतिरोधक क्षमता इसकी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। प्रतिरोधक क्षमता के संबंध में यदि देखें तो सिर्फ और सिर्फ बाढ़ दशाओं के संबंध में हम बात कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, यदि इस तरह का कोई निगरानी प्रणाली आता है तो अत्यधिक वर्षा के संबंध में आपको जानकारी मिल जाएगी, चक्रवातों के संबंध में चेतावनी मिल जाएगी, जिससे जरूरी कदम उठाए जा सके। बस इतना ही आपको बताना था। सबसे पहले फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, आई फ्लो एक प्रकार की अत्याधुनिक एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली है, मुंबई शहर के लिए विकसित की गई। दूसरी बात, किसके द्वारा बनाया गया है,
ग्रेटर मुंबई नगर निगम और महाराष्ट्र सरकार के निवेदन पर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा इसको बनाया गया है। ठीक है, अब आपने सारी चीजें समझ लिया। हालिया चक्रवात निसर्ग आया था महाराष्ट्र में, उसको भी आपने देख लिया। अब बात आती है कि भाई बाढ़ के कारण क्या हैं। जो हमारे महानगर हैं, चाहे आप मुंबई की बात कर लीजिए या मुंबई जैसे और अन्य जो महानगर हैं, हमारे कोलकाता को ले लीजिए, तो वहाँ पे बाढ़ समस्याएं देखी जा रही हैं। तो बाढ़ समस्याओं को बढ़ने का क्या कारण? सबसे पहली बात है अनियोजित विकास। जो हमारे महानगर हैं, जो हमारे नगर हैं, वहाँ पे क्या किया जा रहा है? अनियोजित विकास कार्यक्रमों को बढ़ाया जा रहा है, जिससे आप देखेंगे अनियोजित विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत आवासीय संरचना जो है, जो हमारे आवासीय संरचना है, उनको तो उन्नत किया जा रहा है। हमारे जो परिवहन संरचना है उनको भी उन्नत किया जा रहा है लगातार, लेकिन हमारी जो जल निकासी व्यवस्था है वो वही हमारी दशकों पुरानी है, उसको उन्नत नहीं किया जा रहा है। वर्तमान समय का दबाव वो जल निकासी जो हमारा सिस्टम है वो नहीं झेल पा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे बाढ़ दशाएं देखने को मिलती हैं। दूसरा बात आता है यहाँ पे कचरा प्रबंधन। जो हमारे महानगर हैं ये कचरा प्रबंधन में ज़्यादातर फेल रहे हैं। आपको महानगरों में यदि आप जाते हैं तो यहाँ की जो झीलें होंगी, जो तालाबें होंगे, अब वो मिट गए होंगे, उनका नामो निशान नहीं है कहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो झीलें थी, ये जो तालाबें थी, ये कूड़े के ढेरों से पट गई हैं। यहाँ पे गलतियाँ हमारे नागरिकों की भी है जो महानगरों में रहते हैं, कि उनको इस तरह की जो है गलतियाँ नहीं करनी चाहिए कि अपने कूड़े कचरे को तालाबों में या जो हमारी झीलें हैं उनमें तो नहीं डालना चाहिए। लेकिन समस्या यही है कि जो झीलें और तालाबें थे, क्योंकि झील और तालाब जो होते हैं ये बाढ़ अवशोषक के रूप में प्रमुख माने जाते हैं। मतलब प्रमुख बाढ़ अवशोषक होते हैं झील और तालाब, जो बाढ़ की गतिविधियों को, बाढ़ की तीव्रता को कम करते हैं। ऐसे समय में जब ये समाप्त हो रही है तो यहाँ से भी एक समस्या बढ़ती है। ये बाढ़ अवशोषक जब समाप्त होंगे तो बाढ़ की तीव्रता देखने को मिलेगी। तीसरी बात आती है वेटलैंड की। वेटलैंड दिन प्रतिदिन महानगरों में समाप्त हो रहे हैं और यह भी समस्या बढ़ाते हैं। इसके बाद आता है हरित क्षेत्र, महत्वपूर्ण पहलू है। कचरा प्रबंधन के बाद दूसरा महत्वपूर्ण देखा जाए तो हरित क्षेत्र है। हरित क्षेत्र आप जानते हैं विभिन्न महानगरों में निर्माण परियोजनाओं पर गति दी जा रही है। जो वहाँ की स्थानीय सरकार है, जो केंद्र सरकार है, वह भी सिर्फ और सिर्फ निर्माण परियोजनाओं पर ध्यान दे रहे हैं। जो हरित गलियारे का विनाश हो रहा है, जो वृक्षों का कटाव हो रहा है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इससे क्या हो रहा है कि इन निर्माण परियोजनाओं की भेंट हमारे जो वन विभाग वाले जो क्षेत्र हैं, जो हमारे वन क्षेत्र हैं, वो इनकी भेंट चढ़ रहे हैं, जिसके कारण आप जानते हैं कि जो हरित क्षेत्र होता है वो भी जल अवशोषक के प्रमुख क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो जब हमारे हरित क्षेत्र समाप्त हो रहे हैं तो वहाँ से भी जल अवशोषक क्षेत्र क्योंकि हरित क्षेत्र हमारा प्रमुख जल अवशोषक क्षेत्र होता है, जैसा कि हमारे झीलें होती हैं, तालाबें होती हैं, तो वहाँ से भी एक प्रकार से हरित क्षेत्र के विनाश के कारण भी बाढ़ की बारंबारता और बाढ़ की तीव्रता में हर वर्ष बढ़ोतरी देखने को मिलती है। हर वर्ष एक प्रकार से देखें तीव्रता में बढ़ाव देखने को मिलता है। और ये भी आप देखे होंगे कि धीरे धीरे जो बाढ़ की तीव्रता है ये अब बड़े बड़े महानगरों को तो चपेट में ले लिया है, उसके बाद अन्य छोटे नगरों को भी चपेट में ले रही है। क्यों? क्योंकि कारण यही है कि वहाँ पे कचरा प्रबंधन सही ढंग से नहीं है, वेटलैंड समाप्त हो रहे हैं, हरित क्षेत्र समाप्त हो रहे हैं और शहरों पर दबाव बढ़ रहा है, जिसके कारण अनियोजित विकास बढ़ रहा है। अनियोजित विकास के कारण जो हमारी जल निकासी प्रणाली है उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और यह समस्या देखने को मिलती है। और यदि आगे भी इस पर सुधार नहीं किया जाता है, इसको केंद्र बिंदु में नहीं लिया जाता है, जल निकासी प्रणाली को, कचरा प्रबंधन को, हरित क्षेत्रों को बसाने से संबंधित, तो निश्चित रूप से यह समस्या आगे आने वाले समय में और विकराल रूप ले सकती है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए पॉइंट के साथ। तब तक इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।